Match the columns. First, bearish security. When you are bearish on one stock, in that stock you will sell first and buy later. When the price will fall, that time you will buy. Right now the price is at high price, so you will sell the future. Bullish security means you are bullish on a particular stock and you think that prices may go up in future. So you will take a long future. Taking advantage of price differences. Number 3 is arbitrage. The price difference in two different market, different prices in two different market. You will buy at a lower price and you will sell at a higher price. What is hedging? Hedging is used for reducing the risk. Fill in the blanks. Dash is the last day on which a future contract is traded. Dash is the last day. Expiry, you can say expiry date, expiry or settlement date. Expiry date is the last date. एक्सपायरी के दिन क्या होता है? जिस दिन हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना होता है. अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो शॉर्ट करना है. अगर शॉर्ट लिया था, पहले शॉर्ट लिया था तो अभी लॉन्ग करना है. Number 2, in a future contract, the difference between future price and spot price is known as dash. स्पॉट और फ्यूचर के डिफरेंस को क्या लिखेंगे? बेसिस. आंसर इज बेसिस. फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के डिफरेंस को हम लोग बेसिस बोलते हैं. डैश मार्जिन is payable to ensure the balance in margin account of a future contract never becomes negative. Maintenance margin. We get a call of broker to maintain the margin in the account. Okay? अगर जैसे मार्केट फॉल हो रहा है और आपका मार्जिन डिप्लीट होते जा रहा है तो एक लेवल ऐसी आएगी कि जैसे ही कुछ अमाउंट थोड़ा सा पड़ा होगा उस टाइम पे आपको कॉल आएगा, आपको बोलेंगे ऐड द मार्जिन इन द अकाउंट, आप फंड्स डालो अकाउंट में. उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन. Okay. So it is a call from the broker that you are required to deposit additional amount to maintain the margin in the account. Number 4, dash refers to total number of future contracts outstanding at the end of trading day. Total number of future contracts outstanding. Outstanding contracts. ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं इसको. ओपन इंटरेस्ट के मतलब अगर आपने बाय किया है और एक्सपायरी के दिन आपने सोच लिया कि मैं एक्सपायरी के दिन ही बेचूंगी, तो उस टाइम तक, एक्सपायरी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में काउंट किया जाएगा. एनएससी पे जितने भी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, एट द एंड ऑफ ईच डे उसका कैलकुलेशन टोटल करके वो लोग डालते हैं. एनएससी के वेबसाइट पे ही वो लोग अपलोड करते हैं. ये इंडिकेट करता है, ओपन इंटरेस्ट क्या इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स मार्केट में है. अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उसका मतलब क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं. Number 5, dash model is used in valuing futures.
इसके ऊपर पीपीटी भेजी है मैंने, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। इसमें क्या था, फ्यूचर प्राइसिंग करते हैं, यानी हम लोगों को स्पॉट प्राइस दिया रहता है, गोल्ड का स्पॉट प्राइस दिया है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे लॉकर का रेंट, उसमें ही हम लोग लॉकर का रेंट ऐड करेंगे, उसमें फिर हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद फ्यूचर प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यूज करना है। The process of reduction between difference of future and spot price and then eventually becoming equal with passage of time is known as dash. The process of reduction between difference of future and spot price and then eventually becoming equal हो जाता है passage of time के बाद, थोड़े टाइम के बाद फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? Number 6 is convergence. फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस नहीं रहता है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में बहुत कम डिफरेंस मिलेगा या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, दोनों प्राइस सेम हो जाती है, इज नोन एज कन्वर्जेंस। अ पर्सन बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू होल्ड अ डैश पोजीशन। यू आर बाइंग फ्यूचर्स, दैट मीन्स बाय को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? Taking a long position, dash position, long position. Buying a future means you are taking a long position. Purchase करने को हम लोग long लिखेंगे. Person holding a long position in spot market should take dash hedge in the future market to restrict his losses. To restrict his losses. अगर उसका long position है spot market में तो उसको क्या लेना चाहिए? Short position. अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है तो उसको शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। कहाँ पर? फ्यूचर मार्केट्स में, टू कवर इज लॉस और टू रेस्ट्रिक्ट इज लॉस, इसको बोलते हैं हेजिंग। नेक्स्ट, a variation in contract size of future contract and current position may lead to dash hedge, may lead to long hedge या imperfect hedge लिख सकते हो। नंबर 9, वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3000 शेयर्स का है और मेरा करंट पोजीशन सिर्फ 1000 शेयर्स है। मिनिमम लॉट होता है फ्यूचर्स में। अगर आपने एसबीआई का लिया है, ठीक है, एसबीआई में अगर लॉट साइज 3000 शेयर्स है तो एक लॉट बाय करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और करंट पोजीशन है आपकी, what is the current position? You have only 1000 shares in demat account. This may lead to dash hedge, imperfect hedge. दोनों का क्वांटिटी सेम नहीं है। आपका लॉन्ग पोजीशन 1000 शेयर्स का है, डीमैट में है आपके पास शेयर्स, और आगे क्या है? वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। वेरिएशन मीन्स
इसमें साइज अलग है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में साइज अलग है और करंट पोजीशन अलग है, उसको हम लोग इम्परफेक्ट हेज बोलेंगे। नंबर 10, a bullish speculator will enter into dash future contract. रिवर्स कैश एंड कैरी। रिवर्स कैश एंड कैरी का मतलब होता है, रिवर्स कैश एंड कैरी का मतलब शॉर्ट इन कैश मार्केट, रिवर्स कैश लिखा है मतलब शॉर्ट इन कैश मार्केट एंड लॉन्ग इन फ्यूचर्स मार्केट. Bullish speculator will take a reverse cash and carry position. इसमें एक आंसर, जो आंसर्स में ये आंसर दिया है ना नंबर 6 का, ये कन्वर्जेंस है. नंबर 7 का लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे मिस्टेक है तो आपको मैं बता देती हूँ. नेक्स्ट, ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट under which the buyer has a dash to do something in future. बायर के पास राइट रहता है पर ऑब्लिगेशन नहीं रहती. आंसर इज थर्ड. बायर हैज अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग इन फ्यूचर. आंसर इज थर्ड. An option seller is also known as dash. Option writer, number 4. Writer मतलब seller. An option holder is said to take a dash position. Option holder is said to take a long position. Option writer has a dash to honor the option if exercised by the holder. Option writer has an obligation to honor the option if exercised by the holder. Obligation, answer is third. Option writer has an obligation to honor the option. जब सेलर को ऑब्लिगेशन होती है, जब बायर, होल्डर मतलब ऑप्शन बायर हैज अ राइट टू एक्सरसाइज बट नो ऑब्लिगेशन. और राइटर को क्या होता है, सेलर को ऑब्लिगेशन होती है दोनों केस में, पुट और कॉल में. Number 5, an option which gives its holder a right but not an obligation to buy an asset at a future date is known as dash option. Number 5.
होल्डर हैज अ राइट, होल्डर मतलब बायर, ऑप्शन बायर हैज अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय एन असेट, बाय एन असेट लिखा है, ध्यान दो, उसको फ्रीडम है चॉइस का, ही कैन मेक अ चॉइस इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, जहां पे सस्ता मिलेगा वहां पे खरीदेगा। जब आप कोई एसेट बाय करते हो तो आप कहाँ पे परचेस करोगे, जहां पे नजदीक है और जहां पे, सॉरी, जहां पे चीप है, चीपर रेट में मिल रहा है। सो बायर ऑफ ऑप्शन इज हैविंग अ राइट, ही इज हैविंग फ्रीडम बट नो ऑब्लिगेशन। कॉल, कॉल ऑप्शन में बाय करते हैं हम लोग, बायर कॉल ऑप्शन में बाय करता है, डायरेक्ट है। पुट में बायर जो होता है वो सेल करता है। अगर मैंने इसको चेंज करके ऐसे दे दिया, ऑब्लिगेशन टू सेल एन असेट, यहाँ पे बाय की जगह मैंने सेल कर दिया, तो क्या लिखोगे आप, फिर पुट ऑप्शन पे टिक करना है, ऑब्लिगेशन टू बाय, नो ऑब्लिगेशन टू बाय बट यू आर हैविंग अ राइट, right to buy but no obligation to buy at a strike price is called as call, call option. Number 6, amount paid by option holder to the option writer to purchase the option is known as dash. आपने अमाउंट पे किया, ठीक है, बायर ने सेलर को कुछ दिया, तो परचेज द ऑप्शन इज ऑल्सो नोन एज डैश। क्या देता है यहाँ पे, बायर सेलर को क्या पे करता है, पुट बायर, पुट सेलर को क्या देगा, कॉल बायर, कॉल सेलर को क्या देगा, कुछ पेमेंट करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, उस एडवांस को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। आंसर इज ऑप्शन प्रीमियम। Number 7, a call option is said to be in the money. In the money means profitable when current market price of underlying asset, current price जो asset की है is dash its strike price equal to, higher than, lower than, none of the above. इन द मनी कब होगा, कॉल बायर के बारे में सोचो, कॉल बायर बुलिश होता है, हमेशा कॉल ऑप्शन में पहले बायर का ही सोचना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, बायर इज बुलिश, उसके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होना चाहिए स्पॉट का प्राइस, current market price should be greater than the strike price, then only he will make profit because he is bullish. मैं वापस बोल रही हूँ, जब हम लोग बुलिश होते हैं तो हमारा एक बेटिंग प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मेरा बेटिंग प्राइस है 100, और मैंने क्या बोला, मैं शर्त लगाती हूँ कि मार्केट 100 के ऊपर जाएगा, एक लेवल होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, बेटिंग प्राइस, इसके ऊपर जाएगा मार्केट की प्राइसेस, इसके 100 को क्रॉस करके आगे जाएंगी, मैंने ऐसे बैटिंग लगाया, मैं कब जीतूंगी, इन द मनी मीन्स मुझे तब प्रॉफिट होगा जब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा स्पॉट का प्राइस, करंट प्राइसेस, ठीक है। सो आंसर इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शंस हैव डैश पे ऑफ्स, ऑप्शंस हैव डैश पे ऑफ।
Non-linear payoff. Non-linear payoff. निफ्टी का जो कैश में प्राइस चल रहा है ये है 10,690. इन्वेस्टर बाइंग अ 2 month निफ्टी, 2 month का निफ्टी बाय किया 10,630 पुट ऑप्शन फॉर अ प्रीमियम ऑफ 6. द ऑप्शन इज डैश. पुट ऑप्शन है ये, ध्यान से पढ़ो. पुट ऑप्शन मीन्स बायर हैज अ राइट. Put buyer has a right to sell at a strike price, but no obligation to sell at a strike price. Suppose ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी की, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है ये. इस पे आपको राइट है सेल करने का. पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल. आप सेल करोगे 630 पे, 10,630. जब स्पॉट में 10,690 चल रहा है तो आप क्या करोगे? इसको आप बोलोगे मैंने जो बेटिंग किया है, मुझे लग रहा था मार्केट नीचे आएगा, मैंने बुकिंग किया. पुट ऑप्शन में यू आर बियरिश इन्वेस्टर, यू आर सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 10,630. यू हैव अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल एट अ स्ट्राइक प्राइस. आप क्या करोगे? इसको छोड़ दोगे ना. 10,630 का ऑप्शन है आपके पास. आप यहाँ तो 10,630 पे सेल करो या 10,690 पे. आप बायर हो, बायर ऑफ फुट के पास ऑप्शन होता है, इसके लिए तो उसको ऑप्शंस बोला जाता है. ऑप्शंस मतलब क्या? आपके पास ऑप्शन है, यहाँ 10,630 पे बेच या 10,690 पे. कोई भी इंसान हो, प्रॉफिट कमाने के लिए इसको छोड़ देगा 10,630 को. जब आप इसको छोड़ दोगे मतलब ये आउट ऑफ द मनी है. आपका लॉस कितना होगा? 6 रुपीज ना. आपने प्रीमियम पे किया था, आप बायर ऑफ फुट हो, आपका प्रीमियम सिर्फ लॉस होगा बिकॉज द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. आंसर इज 2. क्लियर? A stock is currently selling at 150. The put option to sell the stock at rupees 160 cost rupees 12. स्टॉक करंटली सेल कर रहा है 150 पे, उसका पुट ऑप्शन 160 स्ट्राइक प्राइस, उसका प्रीमियम है 12. व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन? टाइम वैल्यू मतलब नेट पे ऑफ. 160 है प्राइस, यू हैव अ राइट टू सेल एट 160. 160 स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. पहले ये लेना है 160. पुट ऑप्शन यू हैव अ राइट टू सेल एट 160. पहले देखना है पुट है क्या. पुट है तो सोचना है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट टू सेल एट दिस प्राइस 160. फिर स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस माइनस करेंगे तो 10 रुपीज. 10 रुपीज में से 10 रुपीज आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, आपने प्रीमियम पे किया 12. Put option to sell the stock at 160 rupees 12. Time value of option. Time value of option is 2. 10 minus 12. -2 आना चाहिए एक्चुअली तो, लेकिन यहाँ पे आंसर ऐसे दिया है. मिस्टेक है यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर, यहाँ पे -2 आएगा. 11th. An option with its underlying asset being a stock market index is called dash.
ऑप्शन विथ इट्स अंडरलाइंग असेट बीइंग अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स का आप लोग ऑप्शन ले रहे हो तो इसको इंडेक्स ऑप्शन बोलेंगे। 11th का आंसर है 2, इंडेक्स ऑप्शन। नंबर 12, एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अप टू एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के दिन तक आपको टाइम दिया गया है, कभी भी आप उसको एक्सरसाइज, यानी अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसको स्क्वायर ऑफ करोगे ना, शॉर्ट पोजीशन लोगे। अगर शॉर्ट किया है पहले तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, उसको बोलते हैं एनी टाइम एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बिफोर एक्सपायरी। एक्सरसाइज एनी टाइम मतलब स्क्वायर ऑफ एनी टाइम। बाय किया है तो सेल करेंगे, सेल किया है पहले तो एक्सपायरी के पहले बाय करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन ऑप्शन। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग अमेरिकन स्टाइल में ही सारे ऑप्शंस को करते हैं, यानी एक्सपायरी के पहले कभी भी आप उसको एक्सपायरी के पहले कभी भी आप उसको स्क्वायर ऑफ या एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डैश सेटल्ड ऑन एनएसई एंड बीएसई। कैश सेटल्ड, इसका कैश सेटलमेंट होता है एनएसई और बीएसई पे। इट इज कैश सेटल्ड। जितने भी है इसमें डिलीवरी नहीं ली जाती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में नो डिलीवरी ओनली, इट इज कैश सेटल्ड। अगर बाय किया है तो सेल करना है, ऑप्शन अगर बाय किया है आपने, कॉल ऑप्शन बाय किया है तो कॉल ऑप्शन को सेल भी करना है, पुट ऑप्शन बाय किया है तो पुट ऑप्शन को सेल करना है। या अगर आपने पहले सेल किया है, कॉल ऑप्शन सेल किया है तो उसको स्क्वायर ऑफ करोगे बाय करके, यानी कैश सेटल्ड होता है दोनों पर, एनएसई और बीएसई पे। नंबर 14, द एक्सटेंट बाय विच price of option contract fluctuate in a given trading day before the trading in such option is stopped for the day is called dash. फ्लक्चुएशंस के ऊपर ध्यान रखा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर बैंड्स लगाता है, यानी इससे ज्यादा प्राइस मूव नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा चेंजेस प्राइस में एक ही दिन में नहीं आने चाहिए। +20% जा सकता है या -20%। एक दिन में 100% चेंज नहीं होना चाहिए, ज्यादा चेंज अच्छा नहीं है, ठीक है। एक दिन में ही वो स्टॉक का प्राइस कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि उसमें +20 और -20 होता है, बैंड्स लगे हुए होते हैं। अगर इससे ज्यादा क्रॉस हो जाता है तो उसमें बैन पीरियड आ जाता है, आप उसमें फिर बाइंग और सेलिंग नहीं कर पाते हो, उसको बैन पीरियड में लेके जाते हैं। और बैन पीरियड तभी खुलता है जब ओपन इंटरेस्ट 80% हो जाएगा। अगर 90% को क्रॉस कर ले ओपन इंटरेस्ट, अगर ज्यादा लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग हो रही है और 90% कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, 90% क्रॉस हो चुका है, जो लिमिट है उसका 90% क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस हो गया तो उसको फिर बैन पीरियड में लेके जाते हैं, और फिर जैसे ही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 80% तक लेके आएंगे बेच के या स्क्वायर ऑफ करके। 80% ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, उसके बाद उस बैन पीरियड को खोल दिया जाता है। तो प्राइस बैंड्स होती हैं, एक दिन में ज्यादा प्राइस आपको 20 के ऊपर नहीं दिखेगा, 20% के ऊपर नहीं दिखेगा या कम नहीं दिखेगा, +- 20% इज द बैंड।
Number 15, dash spread is used when investor feels that there will not be wide fluctuation in share price in future. Answer is butterfly spread. जब वाइड फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड नहीं है शेयर प्राइस में तो हम लोग बटरफ्लाई स्प्रेड यूज करते हैं. Under dash strategy, we buy one call and one put option at same strike price. Long straddle. One call and one put at same strike price is called as long straddle. Answer is 2. Dash clearing member is not a trading member. 17. Professional clearing member is not a trading member. Professional clearing member जो होता है वो broker नहीं होता है, trading member नहीं होता है. Dash order is used to limit the loss on a trade. Loss को कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग. स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया जाता है. लॉस को कम करने की कोशिश करनी है. जब मार्केट में डाउनवर्ड फॉल हो रहा है मार्केट और आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉस को कम कर सकते हो. अंडर डैश स्प्रेड वी बाय ऑप्शंस विद डिफरेंट एक्सपायरी एट सेम स्ट्राइक प्राइस. आंसर इज कैलेंडर स्प्रेड. हम लोग डिफरेंट एक्सपायरी डेट पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं, उसको कैलेंडर स्प्रेड बोलता है. अंडर डैश कैलेंडर we sell one call with a longer maturity and buy one call with a shorter maturity. Under reverse calendar, answer is 4th. रिवर्स कैलेंडर में एक कॉल सेल करना है जिसका एक्सपायरी दूर होना चाहिए, लॉन्गर मैच्योरिटी 3 मंथ वाला, और एक वन कॉल आप बाय कर सकते हो 1 मंथ वाला. बाइंग अ कॉल ऑफ 1 मंथ and selling one call of 3 month is called as reverse calendar. ये strategies होती है options के अंदर जो मैंने थोड़ी बहुत सिखाई है क्लास के अंदर. मैंने strip straps, protective put, covered call ये सब सिखाई है. Next, option writer is said to take a long position. राइटर का मतलब सेलर. ऑप्शन राइटर का मतलब सेलर. सेलर लॉन्ग पोजीशन लेता है कि शॉर्ट लेता है? आंसर इज ऑप्शन राइटर कभी लॉन्ग पोजीशन लेता है क्या? Option writer is said to take a short position, right? First is false. Writer का मतलब seller. Seller हमेशा short position लेता है पहले. Number 2, the price at which underlying asset, any asset, commodity हो सकता है, stock हो सकता है, will be purchased or sold is known as strike price in a option contract. राइट. स्ट्राइक प्राइस होता है ना जिसपे हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं. आंसर इज ट्रू. अ पुट ऑप्शन इज इन द मनी, मतलब प्रॉफिट में है. इन द मनी मीन्स प्रॉफिटेबल. पुट ऑप्शन प्रॉफिटेबल व्हेन द करंट प्राइस ऑफ असेट इज बिलो इट्स स्ट्राइक प्राइस. पुट ऑप्शन बायर यही होता है ना बेयरिश. उसको लग रहा है कि जो मेरा बेटिंग है उसके प्राइस नीचे जाएगा, उससे नीचे जाएगा. मेरा बेटिंग प्राइस है स्ट्राइक प्राइस, उससे नीचे जाएगा प्राइस.
मैंने शर्त लगा दी कि देखना मार्केट 60,000 के नीचे जाएगा 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद अगर मैंने देखा प्राइस सच में नीचे आ गई तो मैं इन द मनी हो गई। अगर मैं शर्त, मुझे विन करना है ना, मेरे बेटिंग में मुझे विन करना है, तो वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने बोला था। ठीक है, तो बेटिंग जब हम लोग करते हैं वो स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं, और पुट ऑप्शन में बेटिंग क्या है हमारी, कि हमारा प्राइस इससे नीचे जाएगा, स्ट्राइक प्राइस से कम होगा। सो व्हेन द प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, इट इज ट्रू, इन द मनी है, प्रॉफिटेबल है। थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, आउट ऑफ मनी ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। आउट ऑफ मनी कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं है। एट द मनी और आउट ऑफ मनी को हम लोग नॉट एक्सरसाइज करते हैं। आंसर इज फॉल्स। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 0 एट एक्सपायरी। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, टाइम वैल्यू मीन्स प्रॉफिट ना, लास्ट का। नंबर 5, हाँ, इसका प्रीमियम 0 हो जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन मीन्स प्रीमियम ऑफ ऑप्शन इज 0 एट एक्सपायरी। Next, price steps refers to the steps in which the price of options premium will change. प्राइस स्टेप्स का मतलब प्रीमियम जो चेंज होगा, नेक्स्ट कितना चेंज आएगा प्रीमियम में, उसको बोलते हैं प्राइस स्टेप्स। आंसर इज ट्रू। ट्रेड साइकिल फॉर अ स्टॉक option at NSE can be 1 or 2 or 3 months, right? It's true. A 3-month stock option contract is known as near month option contract. It is a far month option contract, not a near month option contract. False. Last date of option is expiry day, right? True. Option contracts are settled in on T+2 basis at NSE and BSE. T+2 नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपायरी होता है 1 month, 2 month, 3 month होता है। सेटल्ड ऑन एक्सपायरी और लास्ट थर्सडे या जो भी उसका रहेगा, एक्सपायरी डे के दिन सेटल होता है। 10th इज फॉल्स। ऑप्शंस हैव लीनियर पे ऑफ। 11th अभी सिखाया था ब्लैंक्स में, ऑप्शंस हैव नॉन लीनियर पे ऑफ्स। Monthly options are settled on last Friday of every month on NSE. Last Friday थोड़ी है, थर्सडे है, लास्ट थर्सडे आना चाहिए। False. Premium charged is highest profit that an option writer can earn. ये राइट है। सेलर को, ऑप्शन सेलर को, राइटर को हाईएस्ट प्रॉफिट प्रीमियम ही मिलता है। जो उसने एडवांस में लिया वही उसका प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, अंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, under spread option strategy we buy both call and put options at different strike prices. False. At same strike price होता है। Short combination option strategy is highly risky. True. अगर हम लोग शॉर्ट ले रहे हैं, 2 स्ट्रेटेजीज में दोनों में शॉर्ट लिया है, वो बहुत रिस्की है। Synthetic option strategy is used by arbitrageurs. True. A day order is automatically cancelled if it is not executed during the trading day. Right. True. अगर ऑर्डर एक दिन का ऑर्डर है, बाय या सेल का, डे ऑर्डर डाला है, तो डे ऑर्डर उसी दिन एग्जीक्यूट होना चाहिए।
बॉट या सोल्ड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उस दिन 3:30 के बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल इफ इट इज इन पेंडिंग ऑप्शन। पेंडिंग ऑर्डर में अगर पड़ा है, हुआ ही नहीं पूरे दिन में एग्जीक्यूट, प्राइस आया ही नहीं वो जो पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखा था, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ डे ऑर्डर। नंबर 18, ऑप्शन होल्डर हैज अनलिमिटेड रिस्क। फॉल्स। ऑप्शन बायर को लिमिटेड रिस्क होती है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट। रिस्क का मतलब लॉस, राइट। होल्डर हैज अ अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड रिस्क। ऑप्शन राइटर हैज अ अनलिमिटेड रिस्क, ये सही है। सेलर जो होता है उसको अनलिमिटेड रिस्क होती है। A right but not an obligation to sell an underlying asset is called put option. 20 is correct. सेल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पुट ऑप्शन में सेल होता है। you have a right but no obligation to sell an asset on the strike price. It is called as a call option, sorry, put option.